नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइम 8 की जगह 7 कर दिया गया है। वो कहाँ है भाई मार्कर? ओके, मिल गया। संदीप कुमार, टीम ने रिफंड नहीं किया। मुझे नहीं पता भाई, रिफंड टीम क्यों करेगी, ये भी मुझे नहीं पता। जबकि रिफंड की इस प्रकार की कोई पॉलिसी होती नहीं है। बट आप क्यों रिफंड चाह रहे हैं, क्या मामला है? आपने जहां से कोर्स लिया था उस जगह भी साफ साफ लिखा हुआ था ना भाई, किसी भी प्रकार के रिफंड की पॉलिसी नहीं है। और ये सब कुछ तो बताया हुआ है। क्योंकि इस प्रकार का प्रोसेस हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए। और आप हमारी क्लास तो यूट्यूब पर, ऐप पर निःशुल्क कितनी सारी देखते हो, तो उसके बाद ही आप आते हो। तो आप क्यों क्यों रिफंड चाहिए, उसका कारण भी मुझे नहीं पता चला। है संदीप कुमार। चलो भाई, अब आपके पास सवाल आ गया। अब हम सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। आवाज वगैरह ओके है? सबसे पहले बता दीजिए भाई, न्यूमेरिकल का मास सेशन ले रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि आवाज वगैरह ओके है, तो शुरू करते हैं। ओके, चलो। नमस्ते सर जी, नमस्ते जी, नमस्ते। ओके, बहुत बढ़िया। नीचे दिए गए परिपथ के लिए बल्ब का प्रतिरोध ओम में क्या होगा? बल्ब ए का प्रतिरोध ओम में क्या होगा? जब एक हमारे पास 100 वाट है, दूसरा हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे दूसरा हमारे पास 10 वाट है। बराबर है। हम दोनों बल्ब का प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब बल्ब का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप जानते हैं P बराबर होता है हमारे पास, आप जानते हैं कि हमारे पास P बराबर क्या होता है, तो आप कहते हैं P बराबर होता है V² अपॉन R। तो यहां का तो V1 होना चाहिए, और R1 प्रतिरोध है। तो हमारे पास कॉमन जो बराबर है, यह है केवल धारा। केवल बराबर है वो हमारे पास क्या है, केवल और केवल धारा। तो I² R1 कर दूं इसका मैं, और इसका मैं I² P1 और P2 बराबर I² R2 कर देता हूं। तो अभी तो मुझे न तो I पता है, और न मुझे R1 पता है, न मुझे R2 पता है, लेकिन मुझे P1 और P2 के बारे में पता है। क्लियर है ना भाई? तो I का भी मान मुझे पता है नहीं। तो आप बताइए भाई, कैसे ज्ञात करोगे जल्दी से? सर जी मेरा नाम लो, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो आपका नाम कैसे लूं, जबकि आपने लिखा कौटिल्य क्लासेज 4095@gmail.com। तो मैं इसमें आपका नाम बताओ किस प्रकार लूंगा, आप मुझे समझा दीजिए। आपका नाम ले ही लेते हैं जी। बताओ फटाफट, आपका नाम किस प्रकार लें? चलो, बी आंसर आ गया, 3.3 भी आंसर आ गया। गुरुजी मुकेश जी ने बोला है कि आपने बोला है 1600 की जगह 1100। अच्छा, अब आगे भाई, आपका मैसेज टीम ने देख लिया, आपका मैसेज आ गया मेरे पास पूरा, मैं बता देता हूँ। हाँ देखो संदीप, के इसका नाम संदीप है, इसने कोर्स लिया था TG2 वाला, और बोल रहा था कि कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके कोर्स को हटा दिया और रिफंड भी कर लिया। इसने बोला भी था कि हाँ ठीक है, GST काट दो और बाकी का पैसे भेज दो। अब बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब अ, आपको फोटो भी भेज देंगे, जैसे मैं आपको रिफंड किया गया ना तो हमारी टीम के द्वारा, तो आपको वो फोटो भी भेज देंगे, ताकि संदीप आपको दिक्कत ना हो। यदि उन्होंने रिफंड कर दिया है तो फोटो भी भेज देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? चलो, ओके। ओके, तो बच्चा ने बता रहा है कि आई सर ऐसे ज्ञात कर लो।
आई बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा वी। ठीक है, आई, पी का मान कितना है, तो एक 100 वाट खपत कर रहा है, दूसरा 10 वाट खपत कर रहा है, इसका मतलब टोटल हमारे पास खपत कितनी होगी, 110 वाट। वोल्टेज कितना है, 20, तो हमारे पास 0 से 0 कट गया, तो ये हमारे पास धारा कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 11/2। 11/2 एम्पियर हमारे पास इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट है। और इसी सूत्र के द्वारा हमें यह ज्ञात करना है कि यहां पर प्रतिरोध R1 कितना है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर आई स्क्वायर इंटू R1। P1 का मान कितना है 100, और आई स्क्वायर कितना हो गया, आई का मान है 11/2, स्क्वायर है तो आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, इंटू क्या हो जाएगा R1। ठीक है, 2 इंटू 2 4, कितना हो गया भाई 400/121 बराबर हो गया R1। तो ये आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर 3.33 आ जाएगा, क्योंकि 12×3 = 36, 12×4 = 48, 48 ज्यादा होते हैं नहीं, 40 है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए हमारा पास ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। नहीं 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 भाई, मैं टॉपिक फायरमैन के सिलेबस थोड़ी करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल बुक सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल की है भाई। फायरमैन वालों, ये फायरमैन का नहीं, इलेक्ट्रिकल का है, देख लो ध्यान से, आप पहले समझ लो इसको, आपको ये समझना जरूरी है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं करें, ये ध्यान रखें भाई। ओके, अगला सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट 212 नंबर क्वेश्चन। आप पूछा अधिकतम पावर स्थानांतरण के संबंध में क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है कि लोड का मान हमारे पास आरटीएच के बराबर होता है। अधिकतम पावर स्थानांतरण के संबंध में सही क्या है कि लोड रेजिस्टेंस आरटीएच के बराबर होता है। यहां पर हमारे पास वोल्टेज प्रदान किया गया है, ये इसका आरटीएच है, इसको मान लो वीटीएच थेवेनिन के अनुसार, और यहां पर लोड है। जब लोड का इसके मास मान बराबर आएगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहां पर हमारे पास अधिकतम पावर का स्थानांतरण हुआ। यह तभी पॉसिबल है जब हमारे पास आरटीएच का मान आरएल के बराबर है। यह सामान्यतः चैप्टर होता है वो जेई के सिलेबस में होता है, लेकिन आजकल आईटीआई के एग्जाम में इस सवाल को पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। और अभी जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं वो सारे अच्छे लेवल के बाकी बचे हैं, अच्छे लेवल के ही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास 213 है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि I1 धारा का मान ज्ञात कीजिए। I1 धारा का आपको मान ज्ञात करना, करंट का मान ज्ञात करना, कर लीजिए। I1 आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा से करोगे, तो आप किस प्रकार I1 का मान ज्ञात करोगे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल वे मेथड बता देता हूं कि ये एक पॉइंट लिया, इसका मान मैंने दे दिया V और इसको ले लिया मैंने ग्राउंड। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आ कितनी रही है 8, जा कितनी रही है I1 प्लस I2 प्लस I3, यही हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहेंगे ओके है जी। 8 I1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे V/4, I1 की जगह क्या आ जाएगा भाई V/4, प्लस I2 की जगह क्या आ जाएगा V/5, और I3 की जगह क्या आ जाएगा V/1। हो गया। अब देखो कि 4 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 और 5 का एलसीएम होगा 20। पूरे समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा 20 से। 8 को 20 से गुणा किया तो 8 इंटू 20 कितना हो गया 160 बराबर। 4 को 20 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5V, 20 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 4 बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4V प्लस 20V। अब देखो 5 और 4 9 और 20 कितना हो गया 29, तो ये हो गए 160 बराबर कितना V आया 29V। देन आप बताइए V बराबर क्या हो जाएगा 160/29। ये तो वोल्टेज का मान है। हमें क्या पूछा गया है कि हमें पूछा गया धारा I1 का मान क्या है, तो करंट I1 हमारे पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये जो I1 हमारे पास क्या है, I1 ये रहा, इसका किसके तुल्य बराबर था V/4, तो I1 बराबर हो गया V/4। V का मान कितना 160/29, और हमारे पास भाग किसका जाएगा 4 का, 4 का भाग जाएगा तो हो जाएगा 40/29। 40/29 हमारे पास क्या आएगा 1.10 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा 1.10 एम्पियर। 1.10 एम्पियर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्लियर, कोई टेंशन नहीं, ये ध्यान से देख लो। चलो
अब की बार टेक्निकल में सेलेक्ट होना बहुत अच्छी बात है। पिछली बार 144 बना था, अब की बार आपके 204 बना देंगे, चिंता मत करो। अगला, नेटवर्क लोड प्रतिरोध को अधिकतम शक्ति पहुंचाता जब ये नेटवर्क लोड प्रतिरोध को अधिकतम पावर कब पहुंचाता है? जब मैंने आपको बताया था जब हमारे पास लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर है? आरटीएच के बराबर। ये हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस कहलाएगा? लोड प्रतिरोध। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे लोड प्रतिरोध। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे थेवेनिन प्रतिरोध। ये क्या कहलाएगा? थेवेनिन प्रतिरोध। जब लोड प्रतिरोध थेवेनिन प्रतिरोध के बराबर है तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो नेटवर्क में नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध से अधिक है, थेवेनिन तुल्यांक के बराबर है, तो थेवेनिन तुल्यांक के बराबर है। ये देख लीजिए भाई, जब इसके पास बराबर होता है तो हमारे पास सबसे अधिकतम पावर ट्रांसफर करता है, सबसे अधिक पावर ट्रांसफर करता है। ओके जी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने। दिए गए परिपथ में ए बी की दृष्टि से परिपथ को तुल्य परिपथ के रूप में घटाया जा सकता है। इसको हमें तुल्य परिपथ के रूप में बनाना है। ये हमारे पास पूरा परिपथ, इसको तुल्य परिपथ के रूप में बनाना है। तो आप देखो कि यदि मैं वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करता हूं, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करके बनाते हो ना, तो आप रेजिस्टेंस बनाओ, कितना आएगा आप मुझे ये बताओ। तो आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस समांतर क्रम है, तो 6 गुणा 4 अपॉन 6 प्लस 4, 6 गुणा 4 कितना हो गया? 24 बटा 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। 24 में भाग दिया 10 का कितना आएगा? 2.4 ओम। तो 2.4 ओम कौन से ऑप्शन में करेक्ट है? तो आप कहेंगे 2.4 ओम इस ऑप्शन में करेक्ट रहा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। और ये 10 और ये 5 जुड़ गए, कितने वोल्ट हो गए? 15 वोल्ट। सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ नहीं होती है भाई, इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती है। चलो क्लियर है, कोई चिंता नहीं। हाँ जी। अगला देखो, मैं बहुत आराम से सवाल मैंने बहुत ज्यादा करा दिए, अब थोड़े से मुझे अच्छे सवाल कराना। ये यूपीपीसीएल में आया था इस बार जो परीक्षा हुई थी। दिए गए परिपथ में वीएल के मान की गणना करें, वीएल के मान की आपको गणना करें यहां पर। तो आप मुझे बताओ, आप ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वीएल है जो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे वीएल है वो 5V2 के बराबर होगा। परिपथ दिख रहा, खा रहा है नहीं खा रहा? वीएल किसके बराबर है? 5V2। समांतर वोल्टेज क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। और V2 का मान इन्होंने खुद ने कितना दे रखा? 3 वोल्ट। तो आप कहेंगे वीएल बराबर 5 गुणा 3 बराबर कितना वोल्ट होता है? 15 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया? 15 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी? करेक्ट ऑप्शन सी है, करेक्ट ऑप्शन सी है। थेवेनिन मींस क्या होता है? थेवेनिन हमारे पास थ्योरम है भाई, थेवेनिन हमारे पास थ्योरम है। 213 कौन सा है? एक मिनट एक मिनट, अच्छा मैंने भाग दिया नहीं ना? ओ माय गॉड, चलो भाग देता। 29 का भाग गया एक बार, क्लियर। अब भाग जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 11, 11 में भाग गया नहीं, 10 में आ गया 110, 110 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। करेक्ट है भाई, डी आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 213 में डी आएगा, 213 में डी आएगा। 213, 214, 215 छूट कहाँ गए? 215 तक रहे ना भाई, वो कह रहा 215 छूट गया। हाँ जी, 213 में डी कर दिया चैतराम जी। 216 भी करा दिया। अब आता 217 नंबर। इस दिए गए परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान से देखना है कैसे सोल्व कर रहे हैं सवाल को, मैं उसी प्रकार क्रम को देखना ध्यान से। ये रहा हमारे पास, ये जो है 10 और 10 कितने हो गए? तो आप कहेंगे 10 और 10 हो गए, तो आप कहेंगे 10 और 10 हमारे पास कितने ओम आ गए भाई? 20 ओम। ठीक है जी, ये हो गए 20 ओम श्रेणी में। अब और 20 और 20 कौन से क्रम में है? तो आप कहेंगे 20 और 20 हमारे पास है समांतर क्रम में। तो 20 और 20 समांतर क्रम में है, तो इस तरफ जो रिजल्ट आएगा 20/2 हो जाएगा, बराबर कितना ओम आ जाएगा? 10 ओम।
ये 10 और 6 कितने हो गए? तो आप कहेंगे यदि मैं यहां तक का लेता हूं तो 10 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 16 ओम। अब यहां पर ये 16 ओम है, ये भी 16 ओम, कौन से क्रम में हो गए भाई? तो आप कहेंगे समांतर क्रम है। जब 16 ओम समांतर क्रम है तो 16 और 16 क्या हो जाएगा भाई? 16 गुणा 16 बटा 16 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा? 8 ओम। कितना ओम आ जाएगा? 8 ओम। अब परिपथ कैसा बनेगा? अब परिपथ बनेगा ये 2 ओम, ये हमारे पास अमीटर की रीडिंग बतानी है, ये हमारे पास आएगा 8 ओम, और ये जो वोल्टेज होगा कितना वोल्टेज होगा? तो आप कहेंगे 200 वोल्ट होगा। अब देखो कि धारा का मान ज्ञात करना आई बराबर क्या होता है? V बटा R होता है। V टोटल कितना है? 200, R कितना? 8 और 2 कितना हो गए? 10। 0 से 0 काटो, कितना आ गया भाई? 20 एम्पियर आ गया। कितना एम्पियर है? 20 एम्पियर। और 20 एम्पियर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? तो आप कहेंगे 20 एम्पियर में करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी ऑप्शन। कौन सा हो गया भाई हमारे पास? बी ऑप्शन। अब देखो कि पहले वाले सवाल करोगे तब तो आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा, नहीं तो ये ज्यादा टफ लगेगा आपको। आप रिपीट कर रहे हो, आपकी बात अच्छी है, मैं ये नहीं कहता आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि हर सवाल अब ये रिपीट करना मुश्किल होते हैं, अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। यदि जो बच्चे नए आए हैं वो पहले पुराने वाले वीडियो जरूर देखें जो मैंने कराए थे, वहां पर बेसिक से सवाल आए थे। अब लेवल इसका टफ हो रहा है, अब लेवल क्या हो रहा है? टफ हो रहा है। पावर के साथ सवाल है, पावर, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध चारों का मिश्रण चल रहा है। परिपथ के लिए लोड प्रतिरोध का मान ओम में निर्धारित करें। जब 80 वोल्ट का स्रोत लोड तक 80 वाट की अधिकतम शक्ति हस्तांतरित करता है, 80 वोल्ट का स्रोत लोड तक 80 वाट की अधिकतम शक्ति हस्तांतरित करता है, तो लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए भाई। देखो ये क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छी बात कह रहा है कि V बराबर हमारे पास कितना है? 80 वोल्ट। ठीक है, 80 स्रोत लोड है और अधिकतम शक्ति हस्तांतरित करता है। तो अब देखो P बराबर हमारे पास क्या होगा? तो आप कहेंगे P बराबर हो जाएगा, सॉरी 80 वोल्ट है ना, ठीक है, P बराबर है 80 वाट। आप बताओ कि P बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे V स्क्वायर बटा R। देन R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा P। V का मान कितना है? 80 इंटू 80 बटा 80। एक 80 से 80 कैंसिल हो गए, बीच में कितना बचा है? 80। अब आप 80 उत्तर मत देना, कारण क्या है? क्योंकि अधिकतम पावर के लिए RL और RTS दोनों क्या होते हैं? बराबर। मैंने एक परिपथ बनाया था थोड़ी देर पहले ही, आपको याद हो तो V ये RL नहीं, ये RTH ये RL, जब दोनों बराबर है और जोड़ने पर 80 हो रहे हैं, तो बताइए RTH का मान कितना है? तो आप कहेंगे RTH और RL का मान बराबर है, बराबर है, तो आपके पास टोटल है 80, तो केवल RL कितना हो जाएगा? तो 80 बट्टा 2 बराबर कितना ओम आएगा? 40 ओम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या 215 मिनट? अच्छा मैंने है ना आज जल्दबाजी में ज्यादा चल रहा हूं, मुझे खुद को ही लग रहा है। मैं आराम से इसको हल कराना चाहूंगा। अब मैंने बहुत स्पीड से करा दिया, ये ठीक है 215 का। 2.4 ओम इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने वोल्टेज देखा नहीं, अब मैं वोल्टेज का करवा देता हूं भाई। ठीक है चलो, मैंने देखा नहीं, मैं बहुत तेजी से चल रहा था, प्लस माइनस मुझे नहीं चलना था, मुझे मेरी स्पीड से ही चलना चाहिए। धारा का इस प्रकार चलेगी, धारा ऐसे आएगी। अब मैं आपको आराम से चलता हूं, इधर से धारा एंटर हुई तो क्या आएगा? माइनस का 4i। ध्यान से देखना भाई, माइनस का 4i। आगे क्या आएगा? माइनस का 5 वोल्ट।
इसके आगे धारा आएगी, एंटर होगी तो वापस बाहर निकलेगी, क्या आएगी, माइनस का 6 आई, और वापस यहां से बाहर निकलेगी तो होगा प्लस का 10 बराबर 0। इसको हमने कहते हैं केवीएल। अब देखो कि 6 और 4 कितना हो गए, माइनस के 10 आई प्लस के 5 बराबर 0। देन आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, 10 आई उधर जाएंगे, 10 आई तो ये हो जाएगा 5। आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/10 बराबर 1/2 एम्पियर। यदि 1/2 एम्पियर होता है तो यहां माइनस यहां प्लस, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, तो आप कहेंगे 6 गुणा 1/2 बराबर 3 वोल्ट उतर आएगा। कितना आएगा, 3 वोल्ट। चलो 3 वोल्ट यदि यहां हो गया है तो यहां प्लस और माइनस चेक करो। 3 वोल्ट हो गया तो प्लस माइनस चेक करो। अब देखो प्लस माइनस चेक करेंगे तो अब देखेंगे यहां पर, तो प्लस का हमारे पास कितना है, 10 है, ये ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, माइनस का 3, टोटल क्या आया, 7 वोल्ट आया। मैं ज्यादा हवा में चला गया था। दो कहां से है, थोड़ा दो 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 2.4, वो तो 6 और 4 पैरेलल में ना, 6 और 4 समांतर में है, 6 गुणा 4/6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 24/10 बराबर 2.4 ओम। समांतर में ना 6 और 4, तो कालूराम महावर, ओके। अब है 218 नंबर सवाल को ना, एक मिनट से 218 में ए की जगह बी होगा, सही बात है। खिसक गया अपनी खोपड़ी। बहुत बढ़िया भाई। चलो P बराबर V²/4 RTH होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थ्योरम सूत्र। चलो हर सवाल में आराम से करूंगा, जल्दबाजी में खुद गड़बड़ करने लग गया। पावर का मान कितना है, 80। V² कितना हो गया, 80 गुणा 80/4 इंटू क्या जाएगा, RTH। 4 से काटा तो कितना आ गया भाई, 20। 80 से 80 क्या हो गया, कैंसिल। देन RTH बराबर 20 ओम। ये लो, अब एक भी सवाल जल्दबाजी में नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। ओके। अब अब आया ये सवाल, चलो आराम से करना भाई, ना जल्दबाजी नहीं। अब नीचे दिए गए आकृति में यदि 1.6 मिली एम्पियर माइनस की है, वोल्टेज है माइनस का 6.3 वोल्ट है, तो आर के मान की गणना करो। तो इसमें तो आपको माइनस प्लस से लेना देना ही नहीं है, आर तो हमेशा प्लस होता है, तो आर बराबर V/I कर दो। V का मान कितना है, 6.3 बटा I का मान कितना है, 1.6 मिली। चलो आर, अब देखो कि आप यदि मान लो इसमें भाग देते हैं तो 6.3 में 1.6 का भाग दो, कितना आएगा, मिली, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा किलो। तो आप कहेंगे साहब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 का भाग दिया 4 बार जाता, यदि 64 होता, 4 से थोड़ा सा कम है तो आप क्या होगा, 4 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, 3.94। 4 से थोड़ा सा कम कौन सा है,
तो 3.94। ऑप्शन कौन सा, डी आ रहा है ना भाई, डी आ रहा है। चलो डी 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 डी। ओके, राजमोहन मीना और रोहित संदीप। चलो ठीक है जी। अगला अगला प्रश्न है हमारे पास 220 नंबर क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर चाहिए वोल्टेज कितना होगा, यही चाह रहे हो ना, यहां वोल्टेज कितना होगा। आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। यदि 20 वोल्ट है और यहां पर समांतर, देखो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं इसको, मैंने गलत तो नहीं बनाया ना, आप ये मुझे बता सकते हैं। यहां लगाने प्रतिरोध को थोड़ा नीचे खिसकाने से उत्तर थोड़े ना चेंज होते हैं, नहीं होते हैं। कि दूसरा कनेक्शन करने से उत्तर चेंज होते हैं, खिसकाने से नहीं होते हैं। 3 ओम है, 2 ओम है, 15 ओम है और 5 ओम है। यहां यदि मान लो आप धारा का मान ज्ञात करते हैं इसमें, तो वोल्टेज कितना आएगा, ये है I। तो आप कहेंगे I बराबर V अपॉन R। V कितना है 20, R कितना है 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, बराबर कितना 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया। 1 एम्पियर यहां पर धारा का प्रवाह हो रहा, तो इसमें विभव का मान कितना है V1। तो आप कहेंगे IR 1 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा 5 वोल्ट। कितना उत्तर आएगा 5 वोल्ट, उत्तर आएगा 5 वोल्ट। दत्त गौतम कह रहा सर एक बार मेरा भी कमेंट देख लो। आपका कमेंट है कि आपके नंबर 165 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं। मैंने इसके लिए यूट्यूब पर भी आपको कई तरीके बताए थे भाई क्या करना चाहिए। जिनके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जिनके 160 170 से ज्यादा नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देके आपके नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपको पता मतलब सही तरीके से ये हो जाएगा कि आपके नंबर कहाँ इंक्रीज नहीं हो रहे, है ना। यही करना पड़ेगा, मुझे विशेष रूप से यही लग रहा है। तो मैं और स्पेशल कर लूंगा, बाकी मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला है, फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर लूंगा आपको और समझाने के अच्छे से ना। एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलम आवेश संग्रहित करता है, तो इसकी धारिता क्या है। आहा, C बराबर क्या होता है Q बटा V। Q का मान कितना है 0.3, V का मान कितना है 2, पॉइंट तो आ ही गया, और भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 फेरेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सर आज क्लास जल्दी कैसे, ठंड के मारे, ठंड खतरनाक है भाई। तो सर्दी बहुत लगती है, रात को 9 बजे जाते हैं, फिर सुबह भी 7 बजे आ चाहिए आपको, रात को भी 9 बजे। तो क्या है कि बुजुर्ग होने लगे, मशीनें धीमी हो गई है, ठंड ज्यादा लगती है। चलो अगला है 222 नंबर क्वेश्चन। बताइए भाई 10 वोल्ट 0.6 कूलम है, तो धारिता क्या होगी। तो आप कहेंगे सर वही सूत्र, C बराबर Q बटा V। Q का मान 0.6, V का मान 10, भाग दोगे तो 0.06 फेरेड। ओके है, इतना आसान सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आप इसके चींथड़े कर दो। आगे क्या दे दिया, पूछा है धारिता क्या है, तो वही C बराबर Q बटा V। Q का मान कितना है 18 और V का मान कितना है 6, भाग दिया तो कितना फेरेड आएगा 3। मतलब बड़े प्रेम से एक ही सूत्र है, हम आपको 3 सवाल करवा दिए। आगे बढ़ो, यहां पर चलेगा 0.5 सेकंड के लिए 220 वोल्ट प्रदाय के आर पार धारा 0.2 एम्पियर है, धारिता की गणना करें। कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत है नहीं।
तो देखो कि आपको धारिता भी चाहिए, आवेश भी चाहिए। Q बराबर क्या होता है, I गुणा T। होता है कि नहीं होता है? जी होता है। I का मान कितना है? तो आप कहेंगे I का मान है हमारे पास 0.22, 0.22 इंटू T का मान कितना है 0.5, 0.5। 22 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो आप कहेंगे 22 इंटू 5 110। 1 2 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, तो यहां दशमलव लगा दिया। ये किस में आएगा, कुलाम है। 0.11 कुलाम, ऑप्शन हो गया ए। फिर भी मैं धारिता भी ज्ञात करूंगा। C बराबर क्या हो गया भाई, Q बटा V। C बराबर क्या हो गया, Q बटा V। Q का मान कितना है 0.110 बटा कितना है 220। अच्छा, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 1000। बात मानते हैं, ठीक है। अब देखो कि इसका भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 बार भाग दिया, एक में 2 का भाग दिया, 0.5 इंटू ऊपर गया तो 10 की घात -3 फेरेड। ये ठीक है। या फिर इसको और देखो कि 1000 से गुणा करो, 10 की घात -6 बन जाएगा, तो 500 इंटू 10 की घात -6 फेरेड, या इसको कह दो 500 माइक्रोफेरेड। सब एक ही बात है। सर जी जीके और मैथ की क्लास की जो वीडियो उसे 240 में करवा दीजिए, 360 में नहीं चलता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है गांव में। ओके ठीक है उदय भान, ओके जी उदय भान जी, ओके। वो कह रहे 224 में सी होगा, क्यों? अच्छा एक मिनट, मैंने उसके हिसाब से दे दिया। ये Q का मान यही रहेगा, इसका मान ये रहेगा, तो मेरे तो आंसर आ रहा ये। तो इसमें उसमें कुछ डिस्काउंट कर दीजिए प्लीज सर। मनीष पटेल, डिस्काउंट ही रहता था भाई, डिस्काउंट होता है उसमें डिस्काउंट रहता है, एनी टाइम डिस्काउंट रहता नहीं, जब ऑफर आता है तो उसमें डिस्काउंट रहता, नहीं तो नहीं रहता है। ले लीजिए 200-300 का क्या है, बार बार ऑफर भी नहीं ला सकते हैं। चलो, संधारित्र में संचित आवेश का मान मिली कूलाम में निर्धारित करें। अच्छा, और ये है कितना फेरेड, 0.01 मिली फेरेड। संधारित्र के अंतों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट। तो हमारे पास धारिता क्या है, 0.01 मिली फेरेड, और वोल्ट V बराबर हमारे पास क्या है 20 वोल्ट। अब आपको पूछा है क्या है, आवेश का मान। तो C बराबर क्या होता है, Q बटा V। तो यानी कि Q बराबर क्या हो गया, CV। C का मान कितना है 0.01 मिली, तो मिली रहने दूं, इंटू 20। 20 को 0.01 से गुणा करोगे तो 20 ही आया, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा तो यहां लग जाएगा, और ये हो जाएगा मिली कुलाम। 0.2 मिली कुलाम, 0.2 मिली कुलाम। राजमोहन मीना, खुशबू प्रजापत 2-2 3-3 बार आंसर दे रहे हो। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे भाई। अब मैं थोड़ा सा क्या न्यूमेरिकल के हिसाब से मैं माइंड सेट है, सेट तो सेट ही है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी आज इतना ही पढ़ेंगे, आधा पौन घंटा। भर्ती आने दो, क्या पढ़ाने का मजा आएगा, आपको पढ़ने का मजा आएगा, मुझे थोड़ा मजा कम आ रहा है। बच्चे ज्यादा नहीं जुड़ते हैं, ज्यादा जुड़ते हैं तो आनंद ज्यादा आता है, कम जुड़ते हैं तो आनंद कम आता है। तो या तो फिर आप थोड़े बहुत बच्चों को कहिए कि आइए, ज्यादा कमेंट भी कीजिएगा ज्यादा, तभी क्या है मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में।
अरे नहीं तो क्या मजा कम आता है कि नहीं है। चलो 5 सवाल और करते हैं। एक संधारित्र की धारिता माइक्रोफेरेड में क्या होगी जब संधारित्र के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट और आवेश है ये, माइक्रोफेरेड पूछा है। तो आपको V कितना दिया है 40 वोल्ट। कुलाम Q का मान कितना है 8 मिली कुलाम। आपको क्या पूछा माइक्रोफेरेड। तो आप जानते हैं C बराबर क्या होता है Q बटा V। अच्छा आप बताइए Q का मान क्या है। तो आप कहेंगे 8 मिली अपॉन कितना हो गया 40, भाग दिया तो क्या हो गया 1/5 मिली फेरेड। 1/5 का मतलब 0.2 मिली फेरेड। माइक्रो में कन्वर्ट करना तो 1000 से गुणा कर दो 200 माइक्रो फेरेड। तो माइक्रो में करना है तो 1000 से गुणा कर दिया 200 माइक्रो फेरेड हो गया। चेतराम पूछ रहा है सर कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं। बच्चे क्लास देख रहे हैं 144 और चैट रेट कमेंट करने की जो रेट है वो है 18। ये है चैट रेट अलग होती है, विव अलग होते हैं वीवर। इसमें फर्क होता है कई बच्चे केवल देखते हैं कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, पेन कॉपी में लिखते हैं। कई बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं वो चैट रेट में काउंट होते हैं और व्यू करने वाले व्यूअर में काउंट होते हैं। चलो कौन सा धार संधारित्र का आयाम है। ओके तो आप देख तो C बराबर क्या होता है Q बटा V। ध्यान से देखो Q तो हमारे पास आवेश है, Q बराबर क्या होता है नहीं V बराबर क्या होता है W बटा Q। W बटा Q, Q ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटा W। Q बराबर क्या होता है IT होता है कि नहीं होता है। Q बराबर क्या होता है IT। तो इसका मतलब I तो ऊपर ही आना चाहिए। I के कारण जो हमारे पास बनता है वो एम्पियर में बनता है, I एम्पियर मापी जाती है। तो A स्क्वायर नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे आ गया तो गलत है। A स्क्वायर हमारे पास क्या रहना चाहिए ऊपर ही रहना चाहिए। अब बात है टाइम की घात 3 है 4, तो इसके लिए तो मुझे पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा भाई, ये तो मेरे लिए ज्यादा ही काम हो गया। देखो Q स्क्वायर क्या हो गया भाई I स्क्वायर T स्क्वायर। कार्य क्या होता है बल इंटू विस्थापन। बल क्या होता है F बराबर M है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब देखो ये हो गया I को किस में मापते हैं A स्क्वायर, ये भी समय है और ये भी क्या है समय, दोनों ही समय। ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा T की घात 4 बटा किलोग्राम यानी मास से क्या लिखेंगे M, और M मीटर है ना, ये लेंथ होती है तो L स्क्वायर। ये मैं वीमा चैप्टर पढ़ाता हूं तो पूरा आराम से क्लियर कराता हूं और उस हिसाब से बी आंसर होगा। ये वीमा चैप्टर में पूरा क्लियर कराता हूं भाई। सर मेरे कोर्स खत्म होने वाला, वैलिडिटी बढ़ जाएगी क्या। बिल्कुल वैलिडिटी बढ़ती है, आपको टीम को कॉल करना पड़ेगा, वो कुछ आपसे चार्ज लेंगे और आपकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे। जो चार्ज लेते हैं वो 30 से 40% के बीच में होती है राशि हमेशा। मतलब तकरीबन जैसे कोई 2000 का कोर्स होता है तो 600 से 800 के बीच में होती है, इस प्रकार का। 2100 का है तो 900 हो जाती है, इस प्रकार के होते हैं तकरीबन तकरीबन। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तकरीबन यही होती है। ऑफर के समय आपके रिन्यू बड़ी कम में हो जाती है। सर टाइम 8 बजे से नहीं है क्या, था रहा नहीं। ओहो 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड के मान के 3 संधारित्र ये है जो कि श्रृंखला में है। 200 वोल्ट के विभव के साथ जोड़ा है तो प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान कितना होगा। आप जानते हैं कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान क्या रहेगा बराबर।
श्रेणी क्रम में हमारे पास क्या बराबर होता है? तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में हमारे पास आवेश का मान है वो बराबर होगा। तो निकालो इस सवाल को, करो सोल्व। श्रेणी क्रम में क्या समान होते हैं? आवेश। समांतर में क्या समान होते हैं? विभव। तो प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान बराबर है, तो आप निकालिए आवेश का मान क्या होगा। सर मैं सेकंड लाइव बैच जयपुर की क्लास वापस ले रहा हूं, वह लूं या फिर से पेपर सोल्व करूं? ये आपकी इच्छा है भाई, कि आप वो लें या फिर से पेपर सोल्व करें, ये तो आप पर डिपेंड करता है और किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। इस रो में 2400 में से उसमें कुछ डिस्काउंट दे दीजिए प्लीज, 1500 या 1600 में दिलवा दीजिए। ऐसे की प्रॉब्लम। मनीष पटेल, बात तो आप सही कह रहे हो मनीष, लेकिन देखो कि ए के लिए इंडिविजुअल कम ज्यादा करना हमारा पॉसिबल नहीं रहता है। आप बात तो सही कह रहे हैं भाई, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेरे से करो, और मुझे खुद को भी दुख महसूस होता है कि मैं नहीं कर कम पा रहा हूँ। इसीलिए मैं एक टाइम टू टाइम ऑफर ले आता हूँ, महीने 1.5 महीने 2 महीने में ऑफर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे को कहने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सबको एक साथ ही होता है। और इंडिविजुअल एक बच्चे का करें तो दूसरे बच्चे का नहीं करें तो वो कहेगा गुरुजी मेरे से कौन सी दुश्मनी थी। तो हम कहते हैं भाई हम फीस कम ही रख लेते हैं। वैसे भी मैं आपको बताऊं, हम फीस कम रखते हैं। आप हमारे ऑफलाइन में आते हो तो 8 से 10 हजार रुपए हम लेते हैं फीस, और यहाँ पर हम जो फीस ले रहे हैं वो है 2000 2500 इतना ही। अब ये जो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में होता है तो कुल कैपेसिटर क्या था, 1/CT बराबर 1/C1, 1/C2 और 1/C3। तो 1/CT बराबर क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो 1/CT बराबर क्या आएगा, ले से लोगे तो कितना आएगा 4। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7/4। अब ये तो था 1/CT, तो 1/CT तो CT बराबर क्या हो जाएगा 4/7 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अच्छा अब आपको निकालना क्या, आवेश Q। Q बराबर क्या होता है CV। अच्छा C का मान बताइए क्या है, तो आप कहेंगे 4/7 माइक्रो। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 इंटू V का मान कितना है 200। तो 4 को 2 से गुणा करिए तो कितना हो गया भाई 800। 800/7 इंटू 10 की घात -6 कुलाम। तो 10 की घात -8 तो नहीं आएगा, 10 की घात -6 है, ये भी -6 है। 114 आएगा कि 111 आएगा ये देखना, तो मुझे भाग देना पड़ेगा। भाग दिया, एक बार गया, 1 10 3 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 20, 7 दुआ 1 मिनट क्या हुआ कर दिया मैंने, 7 एकम 7, एक बार दिया, फिर बचा 1 10, एक बचा यहां से 0 है 10, 10 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई एक बार, पीछे 10 में दिया तो 3 बच गया 30, 30 में 7 चौक 28, तो 114.2 आएगा भाई, 114.2 इंटू 10 की घात -6 गुलाम। अब इतना बहुत है आज का, अब इतने करेंगे। 8 बज गए, 7:15 से 8 बजे 45 मिनट की क्लास रखेंगे। न्यूमेरिकल ज्यादा में आपका ही माथा बन बनाएगा, और आपका माथा बन बनाएगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए इतना ही करेंगे। ठीक है जी, चलो ओके जी, गुड नाइट। और सभी गुड नाइट बोल दो हमें भी, हम भी अब चलते हैं, जाएंगे खाएंगे पिएंगे सोएंगे, सुबह वापस 7 बजे आपको मिलेंगे। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। सर प्लीज बता दो वैकेंसी कब आएगी। सर जी हम परेशान हो गए हैं। राजमोहन मीना, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे इन जनरल में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर कम ही देता हूं, और आपने मुझे कम ही देता हुए सुना होगा। देखो कि दुनिया कहने में तो ये भी कह सकती है कि कोचिंग वाले वो चाहते हैं भर्ती नहीं आए तो क्या है बेच चलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब भर्ती आती है तो हमारे पास 2-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं, नहीं तो ऑफलाइन में 200-300 पढ़ते हैं। तो हम 200-300 पढ़ाना चाहेंगे 2000-3000 को, तो ऑब्वियसली बात है 2000-3000 को, तो हम भी चाहते हैं भर्ती आए, आप भी चाहते हो भर्ती आए। अब भर्ती जारी करनी है सरकार को,
जो निठल्ली है वो सरकार वो भर्ती जारी नहीं कर रही है। दिक्कत आ रही है यहां पर, है कि नहीं है? और ये नहीं है कि भर्ती जाने के बाद में अब हम क्या करें, हम बेरोजगार हो जाए। हम शुरू से पढ़ते हैं, लगातार पढ़ाते रहेंगे, अगली भर्ती अगली भर्ती अगली भर्ती, कई भर्तियों की हम तैयारी करवाते रहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कितनी फायरमैन की मैराथन पे मैराथन चल रही है। इसका मतलब आपके हेल्पर की नहीं आई तब भी हम पढ़ा ही रहे थे, आपकी हेल्पर की आएगी, हम पूर्णतः हेल्पर में पढ़ेंगे। और जब आपके हेल्पर चली जाएगी तो हम और पढ़ाएंगे। एलडीसी को पढ़ाते हैं, लोको पायलट्स को पढ़ाते हैं, मतलब बहुत तरह की भर्तियों की हम तैयारी कराते हैं, पूरी टीम तैयारी कराती है कि नहीं है? हम भी चाहते हैं भर्ती जल्दी से जल्दी आए, आप भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी आए। ये सरकार है जो निठल्ली है, जिसे आप भी परेशान है, हम भी परेशान है। लेकिन कई बार इस चीज का दुख भी लगता है। दौड़े भागे तो बहुत है, उसका तो हमें कोई गम नहीं है, वो तो बहुत अपनी खुद के लिए दौड़े हैं। आप अपने लिए दौड़े, मैं अपने लिए दौड़ा, सब तभी तो दौड़ा। नहीं तो आप भी आरएस की भर्ती के लिए नहीं दौड़ रहे, मैं भी नहीं दौड़ रहा। इसका मतलब हम उसी भर्ती के लिए दौड़ते हैं जिसमें अपना सबका इंटरेस्ट हो, है कि नहीं है? पहली मामला तो मेरी भी रुचि आपकी भी रुचि थी, इसलिए दौड़े हैं। कोई इसमें किसी के ऊपर एक दूसरे पर एहसान वाला मामला नहीं है, सब हम अपने लिए दौड़े, पहला मामला। दूसरी बात यह है कि हमने दौड़ा है तो हासिल करने के लिए काफी कुछ संभावना तो दिख रही है, लेकिन जब तक हाथ में नहीं आता ना, तब तक हमें लगता है कि ये लड्डू बनने में काफी देर लग रहा है, लेकिन हाथ में अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बस मेरा ये कहना है कि जब हाथ में वो लड्डू आए तो लड्डू हाथ से फिसले नहीं, लड्डू हाथ में फूटे नहीं, उसको बंद एक अच्छा लड्डू लेके आप खा सकें, उसके चूरे ना हो। इसका मतलब है कि इस जो चूरे ना होने का मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो, एक सही लड्डू हो, सीधा पेट में जाए, जिसे हम जिस रुचि के साथ पढ़ा रहे हैं, आप जिस रुचि के साथ पढ़ रहे हो वो परिणाम सामने आए। यदि किसी भी प्रकार से पेपर में फर्जीवाड़ा होता है तो आपको तो दुख होगा ही होगा, हमें भी बहुत बड़ा दुख होगा, क्योंकि आप और हम दोनों मेहनत करने वाले लोग हैं। मैं सुबह 7 बजे पढ़ाता हूं और रात को भी 8 बजे पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मेहनत करने वाले लोग हैं। सर्दियों में रजाई में डूब के नहीं रह के आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब दोनों ही मेहनत करने वाले लोग हैं। जो मेहनत करने वाले नहीं होते हैं वो रजाई में डूब के में पैसों की व्यवस्था करते हैं। हम नहीं चाहते हैं, नहीं आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो लड्डू आए वो अच्छा आए, बस उसमें किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं हो, तो सिलेक्शन पक्का होगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन पक्का होगा। और एक टीचर हो, एक माता पिता हो, ये हमेशा चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, जिसने दिल से पढ़ाया है, जिसने दिल से पढ़ाया है, और हर एक माता पिता तो बच्चे को दिल से पालते हैं, इसलिए उनकी हमेशा रुचि होती है, हमेशा इंटरेस्ट होता है कि बच्चा बेस्ट करे, मेरा बच्चा मेरे से बड़ा नाम करे, वो और ज्यादा। जैसे पिता आरएस से, दो चाहते मेरा बेटा आईएएस बने, पड़ोसी चाहे नहीं चाहे, चाचा चाहे न चाहे, लेकिन माता और पिता तो जरूर चाहते हैं कि मैं आरएस बना, बेटा आईएएस बने, मैं ये बना, बेटा मेरे से ऊपर बने। तो ये सब चाहते हैं, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। जितेंद्र कुमार, बिल्कुल जितेंद्र, कोशिश तो हमारी भी यही रहेगी, और हम सब एक साथ मिलके रहेंगे तो इस प्रकार की कोशिश सफल रहेगी। लेकिन ग्रुप के अंदर जब किस प्रकार की कुछ चीजें देखता हूं तो बड़ा सा धक्का पहुंचता है कि क्या है चल रहा है। जिस चीज के लिए भागे दौड़े हैं उसमें दो बच्चे जो कभी शकल ही नहीं दिखाई वो बता देते हैं ना कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जिसने आंदोलन में शकल नहीं दिखाई, तो बड़ा गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। हाँ, जिन्होंने दौड़ा है उनका वाज भी होता है, लाजमी है कहना भी कि भर्ती आनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने कभी बुलाया तब भी नहीं आए, कोई कोई किसी के घर पे फंक्शन के लिए तो बुला नहीं रहता, लेकिन तब उस प्रकार का दुख होता है, बाकी क्या है। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट। धन्यवाद, थैंक यू।